मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 1D। अब 1D जो बेस्ड है बेटा कुछ पैटर्न्स पे बेस्ड है। सबसे पहले इनका है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कुछ पैटर्न है कि जैसे शॉर्टकट मेथड अपनाने हैं मल्टीप्लिकेशन के। शॉर्टकट क्या, बेसिकली ये हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई भी कर देते और ईजी भी कर देते। अब जैसे यहाँ था 124 इंटू 5, 124 इंटू 5 था, तो अब इसमें हमने क्या किया, इन्होंने 124 इंटू 10/2 कर दिया। 5 को हम 10/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही तो आता है, तो हम 10/2 भी बोल सकते हैं 5 को। लेकिन अब 5 से मल्टीप्लाई करना टफ था, लेकिन यहीं पे हमने ये 2 से जब हमने इसे कट किया, यहाँ 62 आ गया, 62 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 620। ये ईजी था हमारे लिए, तो इसे हमने शॉर्टकट मेथड बोल दिया। बेसिकली एक इजी मेथड ढूंढना, उसे हम शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं। ये लोग हमें बेसिकली एक इजी मेथड ढूंढना है कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकें और इजी कर सकें। अब जैसे यही था एग्जांपल 348 इंटू 25। अब 348 को 25 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल था। अब हम पता है 25 क्या होता है, वो 100 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 25 बन जाता है। तो इसलिए हमने 348 इंटू 100/4 कर दिया। 25 को हमने ये कर दिया। अब 4 से इसे हमने कट कर लिया, 87 बन गया। 87 को 100 से इंटू करा तो हमारा 8700 बन गया। सिंपल। ऐसे ही इसमें ये क्या था 96 इंटू 125। 125 जो होता है 1000/8 होता है, तो 96 और इधर 8 कर लिया, 8 और इनको डिवाइड किया तो 12 आ गया। 12 को 1000 से इंटू किया तो 12,000 आ गया। तो यह हो गई हमारी सिंपल। नाउ मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। अब एक और तरीका इनका मल्टीप्लिकेशन ईजियर का है कि हमें पार्ट्स में बाय ब्रेकिंग वन और मोर नंबर इनटू फैक्टर्स। फैक्टर्स में पार्ट कर दो नंबर्स को, जिससे ईजी हो जाए। जैसे कि अब ये 25 इंटू 280 था। अब ऐसे करना तो बड़ा लंबा पड़ेगा, बट 28 जो है हमें पता है 7 के टेबल में 4 पे आता है, तो हमने क्या करा 4 इंटू 70 कर दिया। अब 4 और 25 क्या बनते हैं, 100 बन जाते हैं। 100 इंटू 70 कितना हुआ, 7000 हुआ। तो ये हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, ईजी। अब 125 इंटू 12 था। 125 जो होता है 5 इंटू 25 का मल्टीपल होता है। 12 जो होता है 4 इंटू 3 का होता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके 100 बन गए। 5 इंटू 3 बन गया 15, तो ये बन गया 1500 हो गया, है ना। ऐसे ही हमें सारे कर लेने हैं। अब ये है बाय रीग्रुपिंग द नंबर्स इनटू 100, 10, 100,000 एक्सेट्रा ना प्रोडक्ट। अब इन्हें रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं। रीग्रुपिंग जैसे हमने यहाँ करी, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से किया और इजी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने क्या 48 इंटू 25 था, 48 क्या बना 12 इंटू 4 हो गया, इंटू 25 था। तो अब इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई ग्रुप कर दिया और ये 100 बन के, 12 अलग से था ही 1200 हो गया। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन कितना लंबा पड़ता, तो इसीलिए बस इन्हें हम इजी करने को। अब इसमें आगे कुछ और भी पैटर्न्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पैटर्न है 11 इंटू 11 करेंगे अगर हम, तो 121 आएगा। ये तो सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये पैटर्न्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे लिए हो जाता है मुश्किल। अब इसे हमें ध्यान से देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न है इसमें। अब ध्यान से देखा तो हमें पता चला यहाँ पे 6 1 है, यहाँ पे भी 6 1 है। अब 6 1 जब 6 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो अब हमने यहाँ नोटिस करना है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 1 थे, तो इधर 6 तक नंबर आ गए। उसके बाद ये नंबर गिनने शुरू हो गए, 5 3 4 5 4 3 2 1। तो ये सब क्या हो गए, गिनने शुरू हो गए। तो पहले एक बार अकाउंटिंग बढ़ी फिर गिरी। सेम ऐसे इसमें 4 1 है। सबसे लास्ट वाले में देखने से हमें पैटर्न पता चल जाता है। फिर हम ऊपर वालों से एक बार देख के टैली भी कर लेंगे कि हमने सही समझा है कि नहीं। अब हमने देखा इसमें 4 1 है, इसमें 6 1 थे तो 6 तक काउंटिंग गई। अब इसमें 4 1 है तो 4 तक जाएगी। देखो 1 2 3 4, मतलब हमने सही सम पकड़ा है पैटर्न। फिर क्या है, नीचे गिरने लगेगी 3 2 1। अब यहाँ 3 1 थे, यहाँ 3 1 थे, तो 1 2 3 2 1। यहाँ 2 1 थे, 2 थे, तो 1 और 2 और 1, तो मतलब हमने पैटर्न सही पकड़ा, हमें समझ आ गया ये वाला पैटर्न। नाउ सेकंड पैटर्न क्या है हमारा, 66 और 6 1। अब हमें ऐसे पकड़ने में नहीं आएगा, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे लास्ट वाला पैटर्न सबसे पहले देखना है जिससे हम इसे पकड़ पाएँ।
इसमें क्या था 6 6 है, लेकिन इन्होंने 5 ही लिए हुए हैं, मतलब एक कम लिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे क्या है 5 6 हैं और एक 1 है, तो इन्होंने 5 लिए हैं। तो यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5 लिए हैं। तो अब हमने इनका पैटर्न पकड़ना चाहते हो, इधर क्या है 5 4 है, मतलब 4 भी एक कमी है। जैसे यहाँ 6 6 थे, ऐसे यहाँ पे 5 4s हैं, मतलब एक कमी लिए। फिर 0 बीच में लगा दिए, देन 5 बार 2 लगा दिए और देन 6 लगा दिए। तो अब हमने ऊपर वालों में देखा यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 है, तो हमें पता है 3 ही लेने हैं, 3 और 3 लेने हैं। फिर हमने इसके हिसाब से, जैसे यहाँ एक कम था तो ऐसे हमने यहाँ 3 4 लगा दिए, फिर 0, फिर 3 बार 2 और फिर 6। ऐसे यहाँ 3 6 थे और यहाँ 2 6 1 था, तो यहाँ से भी 2 6 लिए, यहाँ से भी 2 6, तो 2 बार 4 आ गया, 0 बीच में आ गया, फिर 2 बार 2 आ गया और 6 आ गया। तो आपको बच्चों पैटर्न समझ आया। इसका भी क्या हुआ कि सबसे पहले 5 बार 4 लगाया इन्होंने सबसे लास्ट वाले में, फिर 0, फिर 5 बार 2, फिर 6, मतलब जितनी बार 6 हैं उतनी बार 4, फिर बीच में क्रॉस की जगह मान लो एक 0 आ गया, फिर जितनी बार 6 है उसकी जगह 2, फिर 6 लास्ट में आ गया। तो ये हमारा पैटर्न था, सेकंड पैटर्न। अगेन आ गया हमारा थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न हमारा क्या है, 1 इंटू 6 टाइम 9 से, देखो इंटू 5 है। तो अब हमने इसमें 1 को छोड़ देना है, और जो 6 टाइम 9 है उन 6 टाइम 9 को 6 टाइम लिख देना है और साथ में 5 लिख देना है, सिंपल। अब यहाँ पे कितना 3 बार 9 था तो 1 हटा दिया, 3 बार 9 था 3 बार लिख दिया और 5 को एज इट इज लिख दिया। अब ये 1 और 9 9 था, 1 हट गया, 2 बार 9 था 2 बार लिख दिया, एक बार 5 है 1 बार लिख दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो 1 बार 9 1 बार 5, ये बन गया पैटर्न है इसका भी। अब फोर्थ पैटर्न क्या है हमारा, फोर्थ पैटर्न है हमारा 6 टाइम 3 है, 5 टाइम 3 है और 5 है। तो पहले हमने यहाँ 6 टाइम 1 लिख देना है और 6 टाइम ही 5 लिख देना है, सिंपल है ये भी। अब यहाँ क्या है 3 बार 3 है, 2 बार 3, 1 बार 5 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 3 बार 1 लिखेंगे और 3 बार ही 5 लिखेंगे, देखो बन गया। यहाँ 2 बार 3 है तो 2 बार 1 और 2 बार 5, 1 बार 3 है तो 1 बार 3 1 बार 5, ये पैटर्न भी आ गया समझ में। अब लास्ट पैटर्न है हमारा क्या, 108 108, इन्हें सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने सबसे पहला नंबर एज इट इज़ लिखा हुआ है, देन 8 और 8 को प्लस किया हुआ है और यह 2 से इंटू कर दो, 2a मतलब 2 इंटू 8 किया हुआ है तो 16 हो गया, और फिर 8 इंटू 8 किया हुआ है तो 64 हो गया। तो सबसे पहले 1 एज इट इज़, फिर जो लास्ट नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 8 16, और फिर लास्ट में जो भी नंबर है उन दोनों को आपस में ऐसे ही। अब यहाँ पे देखा तो 1 पहले लिख दिया, फिर जो लास्ट नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो 6 एक सिंगल नंबर बन रहा था इसलिए उसके आगे 0 लगा दिया। जिस भी नंबर के आगे 0 लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमारा वो नंबर पूरा कर देती है इसलिए हम लगा देते हैं। देन फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे 8 इंटू 8 किया था इधर, इसलिए हमने 3 इंटू 3 कर लिया, तो 3 इंटू 3 इज़ 9। अगेन सिंगल नंबर है तो उसके आगे हमने 0 लगा दिया। तो बेसिकली ये डबल नंबर में ही आंसर होना चाहिए, नहीं तो डबल नंबर आप खुद बना लें। अब 102 और 102 का अगेन यही 1, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 के आगे 0 लगा दिया, सिंगल नंबर था इसलिए, फिर 2 इंटू 2 अगेन 4 4 4 और 0। तो ये पैटर्न भी हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है देखो, ये पहले 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, सिंगल नंबर था इसलिए 0 लगाया, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1 और सिंगल नंबर था इसलिए 0 लगाया। तो ये पांचों पैटर्न हमें आ गए समझ। अच्छा, अब इसका एक और है, वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब इसमें ये भी पैटर्न बन रहे हैं। अब ये पैटर्न थोड़े से हमारे समझने वाले हैं। अब इनमें क्या समझना है हमें, इन्होंने बोला है 1 डिजिट नंबर इंटू 1 डिजिट नंबर, क्या बनेगा 1 डिजिट या 2 डिजिट बनेगा। ऐसे 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर क्या बनेंगे, या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। मतलब हमने देखा 2 + 1 क्या है 3,
तो 3 डिजिट बनेगा या एक नंबर उससे छोटा बनेगा। ऐसे 1 + 1 क्या है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर बनेगा या एक छोटा बनेगा। अब 2 डिजिट और 2 डिजिट मतलब 2 + 2 = 4, तो या तो 4 डिजिट नंबर बनेगा या एक उससे छोटा। तो सब में ये क्या पैटर्न है, या तो इन दोनों को प्लस करके जो नंबर आएगा वो बनेगा या उससे एक छोटा बनेगा, -1 कर देंगे तो। अब जैसे ये 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर, तो 5 5 10 हुआ, तो या तो 10 बनेगा या 9 बनेगा। तो ऐसे ही n और p दिया तो या तो n + p डिजिट बनेगा या n + p - 1 बनेगा। 9 डिजिट 4 डिजिट है तो 9 और 4 कितना हुआ 13 डिजिट बनेगा या 12। अब एक आधे को हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखो जैसे ये 1 डिजिट 1 डिजिट, तो हम पहले सबसे छोटी ले लेते हैं। सबसे छोटी 1 डिजिट नंबर क्या है 1, 1 × 1 क्या हुआ 2, और ऐसे ही सबसे बड़ी ले लेते हैं 1 डिजिट नंबर, वो क्या है 9, 9 × 9 = 81। तो 2 डिजिट हो गई और ये 1 हो गई, तो यही बात थी यहाँ 2 डिजिट 1 डिजिट। ऐसे ही अब ये वाली चेक कर लेते हैं, 5 और 4 वाली कर लेते हैं चेक। 5 डिजिट नंबर क्या बनाए, सबसे छोटा ही बनाते हैं 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 × 4 डिजिट नंबर 4, तो 1 1 1 × 4, और ऐसे ही इसकी ग्रेटर भी ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है बच्चों, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में रफ कॉपी में करके इसे क्रॉस चेक कर लेना। ये इतनी ही बनेगी 9 डिजिट या 8 डिजिट। इधर थोड़ी स्पेस कम है, करके दिखाने के लिए मुझे ये भी करने हैं, तो मैं ये करके दिखा देती हूँ आपको। 1 1 डिजिट × 1 = 11, और 2 डिजिट ये बनेगा 99 × 9 क्या बनेगा 80 81, और 9 9 81, 81 और 8 89, और ऐसे ही ये बन गया 891। तो देखो 1 2 3 और 2, तो 3 और 2, तो ऐसे ही सारे ऐसे ही आएंगे। आप खुद कर लेना एक बार क्रॉस चेक, कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में। बस इसकी यही पैटर्न है, तो हम इसके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1D ये रही हमारी, और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विक मेथड। अब क्विक मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन करने थे, तो ये 42 × 5 था, तो मैंने आपको बताया था 5 को हम क्या कर सकते हैं 10/2 भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसको एक तो 21 को 42 को ब्रेक कर दिया 21 और 2 में, तो ऐसे भी ये 10 बन गया, तो भी इजी हो गई हमारी कैलकुलेशन। तो इसको करने के ये 2 मेथड्स मैंने देखे थे, दोनों से हो सकता, तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। बट सारे क्वेश्चन हर दोनों मेथड से नहीं होंगे, बट जितने हो सकें वो कर सकते हैं। तो जो सा भी आपको इसमें से ईजी लगे आप अपना कर सकते हैं। अब ये था 118 × 50, अब 50 को हम 100/2 कर सकते थे, तो ये हो गया, तो इससे ये इजी हो गया। और 118 को हम कर सकते हैं 59 × 2, तो 59 × 2, तो ये 2 × 50 भी 100 हो गया, तो 59 × 100 = 5900, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे सेम अब ये थर्ड पार्ट है इसका 68 को हम 17 × 4 भी कर सकते हैं, और 25 को हम 100/4 भी कर सकते हैं, तो ये 2 मेथड इसके भी हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 75 × 36, 75 होता है 25 × 3, 36 होता है 4 × 9, तो 25 × 4 कर दिया, 3 × 9 कर दिया, तो 100 × 27 आ गया। और ऐसे यहाँ 25 को हम कर सकते हैं 100/4, और 25 और 3 पहले 75 को तो यहाँ ब्रेक करना ही पड़ा, तो 25 × 3 हो गया, तो 25 को फिर हमने करा 100/4, तो 100/4 किया और 36 से ये कट हो गया, तो 3 9 = 27, 100 2700। थर्ड पार्ट है 125 32 और 9, 125 जो है वो 25 × 5 होता है, और 1000/8 भी होता है। 32 को हमने ब्रेक किया 8 × 4 में, तो ये बन गया 25 × 4, 8 × 5 और 9, तो ये बन गया 100, ये बन गया 40, ये बन गया 9, 40 × 9 = 36 और 0 हो गया, और 100 ये, तो ये 36,000 बन गया। इधर हमने इन्हें ब्रेक नहीं किया, सिर्फ 125 को हमने 1000/8 किया, इससे ये कट गया 4 आया, 4 9 36 हो गया, 1000 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया।
अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे एक ही मेथड हो पा रहा था भाई, दूसरा नहीं बन पा रहा था कि वो इजी हो जाए, जैसे हम वर्बल कैलकुलेशन कर लें, वैसा नहीं बन पा रहा था। तो 504 इंटू 125 था, 125 को 1000/8 करके मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब नाउ है फिल इन द ब्लैंक्स। यही जो हमारा टेबल था, मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया कि ये ऐसे ही होता है। तो 1 और 2 क्या बना 3, तो या तो 3 डिजिट नंबर आएगा या उससे एक कम आएगा 2, 2 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट और 3 डिजिट आ गया। अब 3 और 4 इज 7, तो 7 डिजिट और 6 डिजिट, 5 और 5 10 डिजिट 9 डिजिट, 6 और 8 हुआ 14, या तो 14 डिजिट या 13 डिजिट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, Abhinav says that the product of two digit number is always a 6 digit number. Bhuvan says that the product of 3 digit number can be a 5 digit number and also a 7 digit number. तो अब ये क्या बोल रहे हैं, या तो ये बोल रहे हैं कि अभिनव बोल रहा है कि किसी 3 डिजिट नंबर का जो नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा 3 डिजिट से, 3 इंटू 3 करते हैं 3 डिजिट्स को, तो या तो आएगा 6 डिजिट नंबर आएगा, वो बोल रहा है इज ऑलवेज द 6 डिजिट नंबर, मतलब वो बोल रहे हैं वो हमेशा सिर्फ क्या होगा 6 डिजिट ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भुवन क्या कह रहा है, या तो वो 5 डिजिट होगा या वो होगा 7 डिजिट। तो हमने यहाँ करके देख लिया, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स थे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह है। तो हमने देखा ये कितना है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, तो 3 + 3 6 होता है। आपको पता है ये 6 या 5 डिजिट नंबर आएगा, तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो इनके ऑप्शंस क्या थे, बोथ आर करेक्ट, ओनली भुवन इज करेक्ट, ओनली अभिनव इज करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो हमें पता था ये बोथ ही इनकरेक्ट थे, क्योंकि इन्होंने बोला था ऑलवेज अ 6 डिजिट, नहीं तो ये फिर भी ऑप्शन आ सकता था क्योंकि वो 6 डिजिट और 5 डिजिट दोनों होते हैं, बट इसने बोला ऑलवेज अ 6 डिजिट नंबर, तो इसलिए इसका भी इनकरेक्ट हो गया, तो दोनों इनकरेक्ट है। नाउ अब ये था विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये सारे पैटर्न्स मैंने अभी आपको ऑब्जर्व करके दिखाए थे उसमें से, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने किया। उसमें था कि ये 5 6 हैं देखो, और ये 4 6 और 1 है, तो ये 1 को तो छोड़ देंगे और जो 5 6 है इसमें से 4 6 ले लेंगे, तो मतलब 4 बार 4 लिखेंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 बार 2 लिखेंगे और 6। ये पैटर्न था, मैंने आपको अगर याद हो मैंने बताया था। फिर है ये 5 बार 1 और 5 बार 1, तो फिर 5 तक काउंटिंग 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। अब ये इसमें हमारा 1 हट जाएगा, 4 बार 9 और 5, 4 बार 3, 3 बार 3 और 5 में क्या होगा, 4 बार 1 हो जाएगा और 4 बार 5 हो जाएगा। और 106 में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा एज इट इज़, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, डबल डिजिट नंबर है इसलिए हमने 0 नहीं लगाया है, और फिर 6 इंटू 6 करेंगे 36, ये भी डबल डिजिट नंबर है इसलिए 0 नहीं लगा है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 7 तक सीधी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे आती जाएगी 6 5 4 3 2 1। तो ये सारे पैटर्न्स मैंने आपको आगे वीडियो में पहले वैसे भी समझाए हैं बुक से देख के, तो आप एक बार इससे कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेटर हैज़ बटन ओनली +1000 की एंड 100 +100 For each of the following number, write an expression describing the minimum numbers of button clicks required. अब इसमें क्या है, एक स्पेशल टाइप का कैलकुलेटर इन्होंने बोला है। कैलकुलेटर हैज़ ओनली बटन्स +10,000 और +100, ये 10,000 है, उस पर सिर्फ 2 ही कीज़ हैं, +10,000 की और +100 की। तो अब 2 ही बटन दबा के आपने नंबर बनाने हैं इन्होंने बोला है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या नंबर है। सबसे पहला क्या है 30,600। तो अब हमारे पास 2 कीज़ कौन कौन सी है, एक तो 10,000 की कीज़ है और एक है 100 की की। तो हमने देख लिया 10,000 की है, तो पहले 10th प्लेस पे नंबर बनाते हैं। तो 1 2 3 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 पे क्या है 3 है, तो हमने 3 इंटू 10,000 कर दिया। और उसके बाद 100 प्लेस के लिए हमने 100 को देखा तो ये 600 था, उसके बीच में कोई नंबर नहीं है, नहीं तो वो भी हम 100 के साथ ही ज्वाइन करते। 10,000 की से हम सिर्फ 10,000 प्लेस का नंबर ही बना सकते हैं, क्योंकि उससे छोटा होगा तो वो नहीं बन पाएगा, बड़ा वाला बन जाएगा बट छोटा नहीं बनेगा। तो 100 प्लेस पे क्या है 600 है, तो 6 को हमने 100 बार करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया। ऐसे 83 100 500 है,
देखो अब ये 10,000 है, तो 1 10 100 1000 10,000, 10,000 की प्लेस पे क्या है 8 है, तो 8 इंटू 10,000 हो जाएगा। लेकिन अब 3 इसके साथ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अगर हम 80,000 तो बन गया, अब ये साथ में 3,000 है, तो अगर हम 10,000 की एक बार और प्रेस करेंगे तो वो तो 90,000 बन जाएगा ना। लेकिन हमें 3,000 बनाना है, इसलिए हम 100 की को ज़्यादा बार प्रेस कर लेते हैं। वो 30/5 बार प्रेस करेंगे तो हम क्या बन जाएगा 3500। हम ऐसे करेंगे तो हम इसे बार बार नहीं प्रेस कर सकते, क्योंकि हम 10,000 की को जितनी बार प्रेस करेंगे तो 10,000 में इंक्रीज़ होगा। 1000 वाला नंबर यहाँ से नहीं बन सकता, 1000 वाला नंबर उससे छोटी की को ज़्यादा बार प्रेस करके बन सकता है। अब नेक्स्ट है 2,10,300। अब इसकी 10,000 प्लेस देख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000, वो क्या है 10,001 आ रहा है, लेकिन उससे पिछले वाला इसी के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो 21 टाइम जो है 10,000 की को हम प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 2,10,000। अब 300 बचेगा तो 3 इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे इसमें 748 पूरा हम प्रेस करेंगे 10,000 टाइम, तो ये नंबर हमारा तैयार हो गया। इसमें एक ही की प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 10,000 से छोटा कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हमने सारा एक साथ आ गया, वो 10,000 की ने कवर कर लिया। नाउ अब इसका क्या है, आर्टिक टर्न्स राउंड ट्रिप। आर्टिक टर्न्स राउंड ट्रिप है कोई, तो द आर्टिक टर्न माइग्रेट्स फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू एंटार्क्टिका एंड बैक एवरी ईयर। जो आर्टिक टर्न है वो माइग्रेट होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और फिर जब वहाँ मौसम उनके सर्वाइवल के लायक नहीं रहता तो फिर वो वापसी आ जाते हैं। तो वो पहले आर्टिक सर्कल जाते हैं टू एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका से जाते हैं एंड एवरी ईयर बैक, और वो वापसी भी आ जाते हैं। तो वो टोटल कितना फ्लाई करते हैं 72,000 किलोमीटर इन ऑल। तो ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट फ्लाइज 576 किलोमीटर पर डे। वो 576 किलोमीटर पर डे करते हैं और टोटल में 70,000 किलोमीटर करते हैं। तो हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप? वो कितने दिन लेंगे एक एंटायर राउंड ट्रिप पूरा करने के लिए? कितने डेज लेंगे? हाउ मैनी डेज, कितने डेज लगते हैं उन्हें? तो टोटल डिस्टेंस कितना है, वो इतना है, और वो पर डे कितना फ्लाई कर रहे हैं 576 कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो इट टेक 125 डेज टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप। तो डिवाइड करके आया था हमारा 125, तो वो कितना हो गया 125 इनका राउंड ट्रिप हो गया। ये हमने कर दिया डिवाइड, रफ में करके दिखाया है, ये फेयर नहीं है, ये रफ है, मैं लाइन डालना भूल गई। तो ये रफ में करेंगे आप भी डिवाइड। माउंटेन ऑफ बुक्स, एक बुक्स का माउंटेन है। तो द रघु हैज़ हिज मैथ्स बुक विच इज़ 4 सेंटीमीटर थिक। रघु के पास एक बुक है मैथ्स की जो है 4 सेंटीमीटर थिक। ही वंडर्स इफ दीज मैथ्स बुक्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर फ्रॉम सी लेवल टू द अप टू द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो अब वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें सी लेवल से पूरा माउंट एवरेस्ट तक लगा दूँ तो हाउ मैनी बुक्स वुड ही नीडेड, उसे कितनी बुक्स लगेंगी? द हाइट ऑफ अ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स। तो वो ऐसे सोचते हैं कि सी लेवल्स पे अगर मैं माउंट एवरेस्ट तक पूरी चढ़ाऊँ तो कितनी बुक्स लगेंगी, तो निकालते हैं। द थिकनेस ऑफ वन बुक मैथ्स बुक कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर्स है। तो यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है, तो पहले हम क्या करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8,848 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन गया हमारा सेंटीमीटर। तो द नंबर ऑफ बुक्स ही नीडेड, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड किया हुआ है हमने, ये आया हमारा आंसर। तो इतनी बुक्स हमें चाहिए एक माउंट एवरेस्ट बनाने के लिए बुक्स का। नाउ नेक्स्ट है स्टेक्स ऑफ पेपर बंडल। अब पेपर बंडल के स्टेक्स है। कुतुब मीनार है 73 मीटर टॉल। दयाल इज़ अ पेपर मर्चेंट, वो पेपर मर्चेंट है, पेपर सेल करता है। ही विशेस टू स्टेक अ पेपर बंडल, उसे मन किया कि पेपर बंडल बनाऊँ, ईच ऑफ विच इज़ 10 सेंटीमीटर थिक। जो एक बंडल है वो 10 सेंटीमीटर थिक है। टू मैच दी आउट ऑफ अ कुतुब मीनार हाउ मैनी पेपर बंडल ही रिक्वायर्स, कितने पेपर बंडल चाहिए होंगे? तो कुतुब मीनार की हाइट है 73 मीटर्स। तो 73 मीटर को हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, वो है इतना। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता था पेपर बंडल की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो थिकनेस ऑफ वन पेपर बंडल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो द रिक्वायर्ड पेपर बंडल कितना हुआ 73,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 730 पेपर बंडल्स हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट बच्चों।